देखिए, हमारे पूरे प्रदेश भर में जो हमारे विकास प्राधिकरण है उनके लगातार मैं अलग अलग बैठकें ले रहा हूँ। और जिस प्रकार से उधम सिंह नगर हमारा जिला विकास प्राधिकरण है, उन्होंने अभी तक क्या क्या किया, क्या हम जनता को सुविधाएं दे रहे हैं, क्या हमारे पास जो स्थापना के कार्य हैं वो पूरे हुए हैं। जो मुझे आज बैठक में स्पष्टता हुई, हमने किच्छा में एक बस अड्डा बनाने का काम किया जो लगभग अभी अंतिम चरण में है, जिसकी कॉस्ट 9 करोड़ 63 लाख है। खटीमा में बस अड्डे का निर्माण अभी चल ही रहा है। उसका जो अमाउंट अभी तक का है 8 करोड़ 27 लाख, यानी कि अमाउंट थोड़ा बढ़ भी सकती है। और इसके साथ साथ हमने काशीपुर में पंत पार्क बनाया, बहुत सुंदर, वो बन के तैयार हुआ। हमने खटीमा में दीनदयाल पार्क बनाया, लगभग 25 लाख की लागत का, वो बन के तैयार हुआ। एक नया बिल्डिंग बनाई है जो कुष्ठ आश्रम, वो लगभग 1 करोड़ की लागत से, वो भी हमने बन के तैयार किया है। जो हमारे काम अभी चल रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना 1872, उसमें जो EWS के फ्लैट्स बनने थे वो भी काम चल रहा है। और ये निर्देश दिया गया कि 31 मार्च 2025 तक इसे कंप्लीट करना है। और हालांकि उसमें थोड़ा ये दिक्कत आ रही है कि वो बस मतलब वहाँ थोड़ा सा दूरी पे है। जनता को कैसे हम लोग उसका लाभ ले सकते हैं, हमारे उपभोक्ता उसमें पूरे लोग आए, उसके लिए यदि कहीं लगता है तो उसका हम थोड़ा सा जनता को बताने का भी काम करें ताकि लोग उसमें उसका लाभ उठा पाए। और हमारे यहाँ जो काम अभी होने हैं उसमें एक है ट्रांसपोर्ट नगर, जिसके लिए 46 एकड़ की जमीन हमें मिल चुकी है। 51 करोड़ की लागत से उसको बनाने का काम चल रहा है। ड्राइंग बना ली है, उसके बाद हम उसका DPR बनाएंगे ताकि स्टेक होल्डर्स की मीटिंग के बाद उसमें भी हम निर्माण कार्य यहाँ शासन से अनुमति के बाद उसको कर सकें। ऐसे हमारे यहाँ जो पार्क्स हैं, हमने जो शहरी विकास के अपने निकाय हैं उस क्षेत्र के, उनसे कहा है कि वो अपने यहाँ जमीन दें ताकि हम वहाँ पार्क डेवलप करके उनको हैंड ओवर कर सकें। यानी कि उसके अलावा जो हमारे वेयर हाउसेज हैं, जैसे जो इंडस्ट्री एरिया है वहाँ पे वेयर हाउस हम बनाएं, वहाँ के लोगों को लाभ मिले, यानी कि इंडस्ट्रीज को लाभ मिले, हमें उसका कुछ रेवेन्यू मिले। उस पर भी हम लोग काम करने की स्थिति में है, यानी कि हम उस पर प्रस्तावित है। ऐसी रुद्रपुर में जो रोड बाइंडिंग का काम के बारे में हम विचार कर रहे हैं, यानी कुछ ये नए काम है जिसपे हम लोग दिमाग लगा रहे हैं। कुल मिला के हमारा मकसद ये है कि जो हमारे यहाँ 2 प्रकार के नक्शे हम लोग पास करते हैं, आवासीय और कॉमर्शियल। आवासीय नक्शों के लिए हम 15 दिन में उसको पास करने की बात करते हैं और कॉमर्शियल 1 महीने में पास करने की बात करते हैं। आज मेरे द्वारा ये कहा गया कि जिस भी उपभोक्ता का जो भी नक्शा पास होने के लिए आए तो उसमें हम एक ही बार आपत्ति लगाएं, हम बार बार आपत्ति ना लगाएं ताकि उपभोक्ता को दिक्कत ना हो। किस कारण से वो रिजेक्ट कर रहे हैं या उस पर आपत्ति लगा रहे हैं, उनको बताया जाना चाहिए। और उसके बाद पास करने के बाद ताकि उनका जो उनकी भावना है कि उनके अनुरूप उनका मकान बने, उसमें भी हम उनको कोऑपरेट करें। और जो कमर्शियल नक्शे हैं उस पर भी 1 महीने का, जैसे मैंने कहा, और सभी नक्शे हम लोग ऑनलाइन मांगते हैं ताकि जनता को ये मौका न मिले कहने का भी साथ उसमें कहीं ना कहीं कुछ पारदर्शिता नहीं है। यानी पारदर्शी तरीके से जनता को सुविधा देने के लिए हम प्राधिकरण के माध्यम से काम कर रहे हैं। हमारे पास पिछले दिनों जो स्टाफ की कमी थी, इस दौरान आपको पता ही है कि कुछ हमारे यहाँ जेईज जो नई नियुक्तियां हुई थी उसमें इसी प्राधिकरण में हमने 7 नियुक्तियां जेईज की है। यानी कि अब पहले से अच्छी स्थिति में स्टाफ के नाते भी है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि उसमें पारदर्शिता आएगी, काम में गति आएगी और हमारा जो काम पहले से लगता था स्टाफ की कमी का, तो वो ठीक होगा। इसके साथ साथ मैंने कहा कि जो काम हम लोग कर रहे हैं या निर्माण कर रहे हैं उसमें जो भी समय हमने दिया है उसी समय को पूरा करना, गुणवत्ता साथ में रहनी चाहिए। और हमारे VC ये भी नए हैं, इससे पहले CDO थे, बहुत अच्छा नवाचार उस दौरान इन्होंने अपने उत्तरकाशी में किया था, मैं जानता हूँ। आपसे भी मैंने अपेक्षा की है कि वो नवाचार हमें यहाँ भी दिखना चाहिए, यानी कुछ नवाचार करें, कोई अच्छे काम करें ताकि हमारा इस प्राधिकरण की जो छवि है और निखर के आए। ये सब बातें मैंने की है और चूंकि सभी प्राधिकरणों से इसी प्रकार की मैं मीटिंग भी कर रहा हूँ, अपेक्षा भी कर रहा हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ जल्दी इसमें आपको एक लाभ जनता को भी दिखाई देगा और छवि सुधरती भी दिखाई देगी। जो काम हो रहे हैं उसमें भी हमारी गुणवत्ता और पारदर्शिता दिखाई